अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपने जो सिलेबस में है वो 4 टाइप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। सर 4 कौन कौन सी? एक तो अपना कंप्लीट हो गया एटॉमिक रेडियस, सेकंड था अपना मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, थर्ड वन अपना आएगा वैलेंसी, और फोर्थ वन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक टर्म दे रखी है एनसीईआरटी में, कंप्लीट नहीं है, एक टर्म दे रखी है बस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिसमें अपन ने एटॉमिक रेडियस कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कंप्लीट कर लिया। यानी कि इसके अगर अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कि एटॉमिक रेडियस में और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। मेटल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके? एटॉमिक रेडियस के। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं एटॉमिक रेडियस के। कि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे ना। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने को एग्जाम में। आपके पास 4 एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और बोरोन है। अरेंज द फॉलोइंग, ये आपके पास एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बोरोन। इसको अरेंज करना है किस में? फर्स्ट आपके पास आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, और सेकंड अपने आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। बोरॉन छोड़ दीजिए, इन तीनों को आप अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में आप इन एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए। आपके पास है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में अरेंज करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में इंक्रीज करना है। आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से इंक्रीज करके हैंड रेज कीजिए। आपके पास 3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो मैंने कहा सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में। तो देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ग्रुप में ही आपके पास क्या आता है? फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद क्या आता है आपके पास? सल्फर। तो देखिएगा टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में साइज किसका ज्यादा? कि सर नाइट्रोजन और फास्फोरस में साइज जो है वो आपके पास ज्यादा होगा फास्फोरस का। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास जो एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता है ना। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल, एक्स्ट्रा शेल ऐड होती है,
तो इससे टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। यानी कि फॉस्फोरस और सल्फर का कंपैरिजन करोगे तो साइज किसका ज्यादा रहेगा आपके पास, फॉस्फोरस का। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंपैरिजन करोगे तो साइज आपके पास किसका ज्यादा रहेगा, फॉस्फोरस का। अब नाइट्रोजन और सल्फर में कंपैरिजन करना, तो नाइट्रोजन और सल्फर में कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन तो है आपके पास सेकंड पीरियड का और सल्फर आपके पास कौन से पीरियड का है, थर्ड का। यानी कि सबसे कम साइज किसका होगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद किसका होगा आपके पास, सल्फर का। और सल्फर के बाद किसका होगा आपके पास, फॉस्फोरस का। यानी कि फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का सबसे कम। अब मैंने बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मैंने अभी यहाँ लिखा था कि मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, है ना। जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी उसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी, बिकॉज जितना बड़ा एटम का साइज होगा इलेक्ट्रॉन वो इतनी उतनी ही इजीली क्या करेगा, लूज करेगा। तो आपके पास जो मेटालिक कैरेक्टर है उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, यही रहेगा, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic size and increasing order of मेटालिक कैरेक्टर विल बी। आपके पास एलिमेंट है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और मैग्नीशियम। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। देखो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है। कि जैसे अपन बात करें बेरिलियम, अपने को पता है बेरिलियम के बाद क्या आता है सर, बोरोन। ओके, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आएगा आपके पास, बोरॉन। बेरिलियम के बाद अपने पास क्या आता है कि सर बेरिलियम के बाद अपने पास आता है मैग्नीशियम। और बोरॉन के बाद क्या आता है कि सर बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है। ओके, तो देखिएगा बेरिलियम के बाद आपके पास बोरॉन आता है। अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कभी भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपके पास इंक्रीज। यानी कि मैं अगर बात करूं बेरिलियम और बोरॉन की तो उसमें से साइज किसका ज्यादा कि सर बेरिलियम का। मैं बात करूं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, उसमें साइज किसका ज्यादा कि सर मैग्नीशियम का। बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है और एक ही पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और बेरिलियम का साइज ज्यादा होगा, बोरॉन का साइज क्या होगा, कम। अब बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की तो सेम कंडीशन है, मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का क्या रहेगा आपके पास, कम रहेगा। अब मैंने कहा बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम का साइज क्या रहेगा कि सर ज्यादा, कि सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो। ये सेकंड शेल का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो टॉप टू बॉटम आते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो साइज भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में से साइज किसका ज्यादा आपके पास, एल्यूमिनियम का। इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है आपको, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज की बात करें तो सबसे कम साइज किसका होगा, बोरॉन का। सबसे कम साइज बोरॉन का। बोरॉन के बाद किसका रहेगा, बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद किसका आएगा आपके पास, एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम के बाद किसका आएगा, मैग्नीशियम। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज अगर ये है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर भी यही होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अपने को पता है कि
मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, एटॉमिक साइज के, कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड कार्बन, ये है आपके पास चार एलिमेंट। फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है और आपके पास कार्बन है। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बता। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इनको अपन अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपके पास क्या आता है, फ्लोरीन। सेम पीरियड के एलिमेंट है सारे के सारे, सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, रीजन अपने को पता है क्यों होगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो अपने पास जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे, और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होंगे। तो सबसे अगर इसका ऑर्डर देखते हैं तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन भी दे रखा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी अपने को, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें होंगे, फ्लोरीन में, और सबसे कम नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें होंगे, बोरॉन में। ये अगर आपको पूछ ले व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी पूछ ले, तो ये आपके पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और देन आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यानी कि फ्लोरीन जो है उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे, बोरॉन में जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपके पास क्या रहेंगे, मिनिमम। बोरॉन में मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम रहेंगे और फ्लोरीन में मेटालिक कैरेक्टर आपके पास क्या रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देते हैं कि भैया ये आपके पास एलिमेंट है उनको अरेंज करो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस में, या सॉरी मेटालिक कैरेक्टर में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर में। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, वैलेंसी पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वैलेंसी। अब वैलेंसी बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चंस इस पे भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं अपने। आइए देखते हैं। वैलेंसी आपने पढ़ रखा होगा नाइन्थ में कि वैलेंसी होती क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। उसको आप क्या कहते हैं, वैलेंसी। कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या यूं कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। कि जैसे आपके पास ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट आ गए, ग्रुप फर्स्ट में कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है।
सीजियम भी आता है, फ्रांशियम भी आता है। ओके, तो इन सब की वैलेंसी आपके पास क्या है? +1। कि सर ऐसा क्यों? बिकॉज इन सब के वैलेंस शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण से इसकी वैलेंसी अपन क्या देखते हैं कि इनकी वैलेंसी होती है +1। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसमें कि आपके पास एक कोई एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट का ए, ओके, एक एलिमेंट है आपके पास ग्रुप फिफ्थ का। तो जब वो दोनों कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये आपके पास ग्रुप फर्स्ट आ गया। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से आ गए कि सर लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया। इन सब की वैलेंसी क्या रहती है? हमेशा +1 रहती है, बिकॉज वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। अगर आपके पास ग्रुप सेकंड आ गया, ग्रुप सेकंड का कोई एलिमेंट है लाइक बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंटियम आ गया, या फिर बेरियम आ गया, है ना, इन सब की जो वैलेंसी है वो आपके पास ऑलवेज कितनी रहेगी? +2। हमेशा क्या रहेगी इनकी वैलेंसी? +2। बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। अब ग्रुप सेकंड के बाद सीधा अपन चलते हैं, थर्ड पे नहीं चलेंगे, फोर्थ पे नहीं चलेंगे, सीधी अपन बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13 कौन सा है कि सर ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये आपके पास ग्रुप नंबर 13 है। ग्रुप नंबर 13 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी जो रहती है वो आपके पास +3। क्यों? क्योंकि बोरॉन देखिएगा 1s, सॉरी बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, बोरॉन कितने पे आता है कि सर बोरॉन आता है 5 पे, 5 पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 2 एंड 3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज करेगा, तो वैलेंस इसकी आपके पास क्या हो जाएगी? +। आपके पास आ गया ग्रुप 14। 14 में कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सारे क्या आते हैं 14 में। इनकी वैलेंसी हमेशा क्या रहती है आपके पास? +4। अब +4 के बाद वैलेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कि सर कैसे? कि ग्रुप 15 आ गया, वहां पे आ गया अपने पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आ गया। तो इनकी वैलेंसी क्या रहती है जनरली? -3। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब आपको कह दिया कि ग्रुप फर्स्ट का एक एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एक एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है उसको मैंने ए कह दिया, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसको मैंने बी कह दिया। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? क्या होगा? ये अपन 9th में सीख के आए कि आपके पास एक है ए, आपके पास है बी। ए की वैलेंसी कि सर +1, बी की वैलेंसी कि सर -3। कंपाउंड क्या आ जाएगा आपके पास? A3B, A3B, है ना। तो ऐसे ही अगर ग्रुप 16 की बात करें कि आपके पास कोई ग्रुप 16 का एलिमेंट आ गया, ग्रुप 16 में कौन आता है? ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है। अपने को इतनी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को पता है कि ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 की वैलेंसी कितनी है? इसे ग्रुप 16 की जो वैलेंसी रहेगी वो रहेगी -2। ग्रुप 16 की वैलेंसी क्या रहेगी? -2। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एक एलिमेंट है ग्रुप 13 का, वो ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन किसके साथ करेगा? ओनली ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ग्रुप 13 का एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आ गया, +3 इसकी वैलेंसी, -2 इसकी वैलेंसी, तो फॉर्मूला आपके पास कंपाउंड क्या आ जाएगा? Al2O3, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ग्रुप के दे देंगे कि इस ग्रुप का ये एलिमेंट है, एलिमेंट का चाहे नाम ना दे, आपको कह दे कि एक एलिमेंट है ए, बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 16, ग्रुप 13, ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना, या ग्रुप 7। वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो अपने को ये याद रखना है कि जो ग्रुप फर्स्ट है उसकी जो वैलेंसी है वो आपके पास कितनी रहेगी? +1।
ग्रुप 2 है, सेकंड जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी +2। ग्रुप 13 जो है उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी +3। ग्रुप 14 जो है उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी +4। ग्रुप 15 जो है उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी -3। 16 की वैलेंसी कितनी रहेगी आपके पास -2। और अगर ग्रुप 17 आ जाए अपने पास, कौन सा आता है उसमें एलिमेंट, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये सारे इसके एलिमेंट है। तो इसकी वैलेंसी जो रहती है वो रहती है -1। कितनी रहती है -1। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्रुप 17 है इनको अपन कहते हैं हैलोजन। क्यों कहते हैं ये मैंने बताया था, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है जेनेसिस। यानी कि ये जो फैमिली है, ये जो आपके पास एलिमेंट है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपको कभी यूं कहते हैं कि ग्रुप सेकंड का एक एलिमेंट है ए, वो ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस हैलाइड टर्म के लिए बता रहा हूं कि इसको अपन क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। कि ग्रुप सेकंड का कोई एलिमेंट है ए, वो ग्रुप 17 के किसी एलिमेंट बी के साथ रिएक्शन करके हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मैंने कहा एक एलिमेंट है ए, ये ग्रुप सेकंड का है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी +2। मैंने कहा दूसरा एलिमेंट है बी, वो ग्रुप 17 का है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे आपके पास AB2। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, AB2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उसको हैलोजेंस कहते हैं और इनकी वैलेंसी आपके पास क्या रहती है -1। जब भी ये किसी मेटल के साथ यानी कि जिनकी वैलेंसी प्लस है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कि जैसे आपके पास F आ गया कि लाइक NaF, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम फ्लोराइड। आपके पास आ गया कि NaCl, है ना, इसको अपन क्या कह देंगे, सोडियम क्लोराइड। आपके पास आ गया NaBr, उसको अपन क्या कहेंगे, सोडियम ब्रोमाइड। आपके पास आ गया NaI, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सोडियम आयोडाइड। पीछे आइड आ रहा है, मतलब ये सारे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हैलाइड कहते हैं कंबाइनली इसको। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं कि दैट ये हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये ग्रुप की जो वैलेंसी है वो ध्यान में रखें। वैलेंसी क्या होती है, कि यूं कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, या वैलेंसी इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटम। कोई भी आपके पास एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जितने भी नंबर होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। कि सर मान लिया आपकी बात, पर दिक्कत ये आती है कि सर यहाँ बताइए कि यहाँ 15 से आ जाइए सर आप, कि 15 की बात करें, 16 की बात करें और 17 की बात करें। हमने मान लिया कि कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने कह दिया वैलेंसी इसकी +4। कि सर ग्रुप 15 की बात करें, नाइट्रोजन की बात कर ले तो नाइट्रोजन में आपके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैंने कहा सर 7 होता है। तो सर इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 2 5 हो गया, मैंने कहा एकदम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और आप हमें कह रहे हो कि इसकी वैलेंसी -3 है, ये कैसे, तो ये कैसे हुई, इसका रीजन क्या हुआ कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कौन सी चार्ज आता है, माइनस, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -। आप कंफ्यूजन में ना हो, इसकी एक चीज बताते हैं कभी, कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, यानी कि +5 भी शो कर सकता है। बट अभी अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड्स नहीं है 10th स्टैंडर्ड तक, तो अपन खाली इसकी बात करेंगे कि ये -3 ही शो करता है। ओके, इनकी बात करें ऑक्सीजन सल्फर वाले की, कि सर इनका कॉन्फ़िगरेशन तो 2 6 होता है, तो इनकी वैलेंसी भी तो +6 होनी चाहिए थी। एकदम, आप एकदम कोई गलत नहीं है, सारे सही। यहाँ पे क्या रहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, तो इसके कारण से ये -2 शो करता है। ठीक है ना। बट कुछ कंडीशन में 6 भी होती है, जैसे सल्फर शो करता है, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसकी बात अपन नहीं करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के सर इनके वैलेंस शेल की बात करें तो आपके पास जैसे फ्लोरीन का होता है 2 7, तो देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी रहता है 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी वैलेंसी आपके पास क्या आ जाती है, -1 आ जाती है।
तो ये ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि दो ग्रुप है पर्टिकुलर, उनके एलिमेंट अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसका फॉर्मूला बताओ, है ना। तो अपने को वो वैलेंसी याद रखनी है कि क्या होती है। फर्स्ट ग्रुप का पूछ ले तो वैलेंसी +1, सेकंड का पूछ ले तो +2, 13 का पूछ ले तो +3, 14 का पूछ ले तो +4, 15 का कि सर -3, 16 का -2, 17 का -1, 18 इनर्ट गैसेस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, उसकी आपके पास वैलेंसी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, तो केमिकल रिएक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके,